अ, हम आज आपकी ये संस्कृत की व्याकरण की कक्षा यहाँ प्रारंभ करेंगे, अनुप्रयुक्त व्याकरण। और ये सारा सिलेबस जो हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं आपको, वो एनसीईआरटी और सीबीएसई द्वारा आपके लिए जो निर्धारित किया गया है पाठ्यक्रम में, उसके आधार से ही हम पढ़ाएंगे। आज जो टॉपिक रहेगा आपका, वो होगा संधि। आपको स्मरण होगा कि विगत वर्ष में भी आपने संधि ये विषय पढ़ा हुआ था, और आप ध्यान रखें कि ये विषय आपके परीक्षाओं में 4 नंबर का आता है। संधि है, संधि में आपने पिछले साल स्वर संधि पढ़ी हुई थी। इस वर्ष आप अभी पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में अभी आप इस क्लास में पढ़ेंगे यहाँ जस्त्व संधि। संधि और ये क्या होती है कि व्यंजन का किसी व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल होने को व्यंजन संधि कहते हैं। जब कोई व्यंजन यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण वहां पर कोई स्वर या व्यंजन हो, तो जो मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, यह है व्यंजनम, कि जब व्यंजन और यानी दोनों जगह आप देखेंगे यहाँ पर व्यंजन है, और उसके पीछे क्या है, व्यंजनम। यानी व्यंजन और व्यंजन जब ये मिल रहे हैं तो व्यंजन संधि होगी। व्यंजन और स्वर मिलेंगे तो व्यंजन संधि होगी। कैसे? देखिए, व्यंजन है का, उसके पीछे व्यंजन है दा, ये दोनों मिले हैं और व्यंजन संधि हो जाती है वहां पर दा, का गा हो जाता है ना? जैसे व्यंजन और स्वर है का और आ, तो यहाँ हो जाता है गा। इस तरह से इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जस्त्व संधि, ये क्या होता है जस्त्व संधि में? कि जस्त्व संधि में पूर्व पद का अंतिम व्यंजन अक्षर, दो पद होते हैं संधि में, आपको याद होगा कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर जब वर्ग का प्रथम अक्षर हो और वह वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी पूर्व पद का अंतिम अक्षर जो वर्ग का पहला अक्षर है वो वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित होता है, इसे हम जस्त्व संधि कहते हैं। आपके सिलेबस में दिया हुआ है वर्गस्य प्रथम वर्णस्य तृतीय परिवर्तनम। कब होता है, कैसे होता है, इस संबंधित और विशेष जानकारियों को हम यहाँ आगे इसी वीडियो के माध्यम से। उसके पहले आप बच्चों यहाँ देख लें, व्यंजन संधियों में सारे जो व्यंजन हैं उनको किस तरह से विभाजित किया हुआ है। पिछले वर्ष भी हालांकि आपने पढ़े हैं, पर एक बार हम आपको फिर से ये सारी चीजें याद दिला देते हैं, इसलिए आप इस चार्ट के माध्यम से देख लें। देखिए, ये स्पर्श वर्ण है ना, जिनमें का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। आप इन्हें याद रखिए। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो वर्ग के प्रथम वर्ण को आप 1 के नाम से जानेंगे, द्वितीय को 2 के नाम से, तृतीय को 3, चतुर्थ को 4 और पंचम वर्ण को 5वें के नाम से जानेंगे, है ना? तो का वर्ग में 5 अक्षर हैं, का, खा, गा, घा, ङा। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा है च वर्ग, उस च वर्ग में 5 अक्षर हैं, च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। फिर हैं 4 अंतस्थ, य, र, ल और व। उसके बाद 4 हैं ऊष्म वर्ण, श, श, श और श। इस तरह से ये टोटल 33 अक्षर होते हैं व्यंजन। 25 शब्द हैं, वो हैं स्पर्श वर्ण, और 8 हैं अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। ठीक है, जिन्हें हमने वर्गवार यानी क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग बनाए हैं, और प्रत्येक वर्ग के 5-5 अक्षर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आपको एक चार्ट अपनी नोटबुक में बना लेना है। यहाँ से आगे बताई जाने वाली हर एक चीज आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में प्रॉपर लिखनी है। आगे चलेंगे हम। ये एक चार्ट आपको फिर से बना के दिखाया हुआ है। ये जो संधि है, इसमें हमें क्या करना है कि सारे जो शब्द अक्षर हैं वर्गवार ये दिए हुए हैं, और उनके क्रमांक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है कि
वर्ग का जो पहला अक्षर है वो तीसरे में परिवर्तित होगा। ये आपको मुख्य चीज याद रखनी है, यानी क, च, क, च, ट, त, प, ये 5 अक्षर हैं, वो इन वर्ग के 3 अक्षर में चेंज होंगे। यानी क है वो गा में बदल जाएगा, च है जा में बदलेगा, ट डा में, ता दा में, पा बा में, इस तरह से ये बदलेंगे। इसके ये इस संधि के नियम में आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए अब हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है यहाँ वाक प्लस ईशः। ठीक है, अब देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? का, और उत्तर वर्ण का प्रथम वर्ण क्या है? ई, यानी क प्लस ई। तो क की जगह पर वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा। ये पहला अक्षर है, इसकी जगह पर कौन सा हो जाएगा? आप यहाँ देख रहे हैं चार्ट में का से गा हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? का से गा। और पीछे वाला जो वर्ण है वो बिल्कुल जैसा का तैसा ही रहेगा, तो हो जाएगा ग प्लस ई, यानी चेंज होकर के बनेगा गी। तो यहाँ पूरा शब्द क्या बनेगा? का और ई मिलकर हो गए गी, वाकी एज इट इज रहेगा, शब्द बनेगा वागीशः। समझ आया? आगे हम और उदाहरण देखते हैं। देखिए शब्द है अच प्लस अंतः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? आप ये येलो वर्ड से लिखा हुआ है येलो कलर से, वो भी आप देख सकते हैं, च। उत्तर पद प्रथम वर्ण है आ, तो चा क्या हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो जा और आ मिलकर क्या बनेंगे? जा, यानी ये शब्द बन जाएगा अजंतः। आगे देखिए अब जगत प्लस ईशः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण ता, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई। ता को तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज करना है, तो ता क्या हो जाएगा? दा में हो जाएगा, है ना? तो ता है ये दा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, शब्द बनेगा जगदीशः। आगे षट प्लस आननम। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? टा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ। तो जो टा है इसमें क्या किसमें चेंज होगा? आप याद कर सकते हैं वर्ग के तीसरे अक्षर में, टा, था और डा। तो ये टा हो जाएगा डा में चेंज। इसके बाद ये आ जैसा का तैसा रहेगा, शब्द बन जाएगा, यहाँ अक्षर बनेगा यहाँ डा, शब्द पूरा हो जाएगा षडाननम। आगे चलेंगे सुप प्लस अंतः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण पा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, पा और आ। ठीक है, अब ये वर्ग का पहला अक्षर तीसरे में चेंज होगा, तो क्या होगा? पा, फा और बा। तो यहाँ आ जाएगा बा, आ जैसा का तैसा रहेगा, पूरा अक्षर बन जाएगा बा। तो शब्द क्या बन जाएगा? सुबंतः। आगे चलिए षट प्लस भ्याम। पूर्व पद का अंतिम वर्ण टा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण भा, यानी टा और प्लस भा। अब ये टा पहला अक्षर, इसको हम किस में चेंज करेंगे? डा में चेंज करेंगे, टा ठा डा, है ना? तो यहाँ डा हो जाएगा। तो केवल टा की जगह पर डा करना है, बाकी सारे का सारा जैसा का तैसा रहेगा, तो शब्द बन जाएगा षड्भ्याम। आगे सत प्लस धर्मः। पूर्व पद का अंतिम अक्षर है ता और उत्तर पद का प्रथम वर्ण है धा, है ना? अब ता, इसे हमें वर्ग के तीसरे अक्षर में चेंज करना है, ता, था और दा। तो यहां हो जाएगा दा, और सारा एज इट इज रहेगा, ता दा हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा यहाँ पर सद्धर्मः। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये वर्ग के सारे पहले अक्षर हैं, प, च, त, ट, प, ये सारे वर्ग के पहले अक्षर दिए हुए हैं। और इसके पीछे जो दिए हुए हैं वो है ई, अ, ये सारे स्वर, भ और ध, ये हैं वर्ग के कौन से अक्षर हैं? चौथे अक्षर दिए, यानी स्वर हैं या फिर यहाँ पर व्यंजन है जो आपको बताया था, तो वो भ ध यानी वर्ग के चौथे अक्षर दिए हुए हैं। तो होता क्या है कि ये जो वर्ग का पहला अक्षर है वो ये तीसरे में बदल जाता है, का गा में, च ज में, ता द में, पा बा में, टा डा में, इस तरह से यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो नियम सामने वो ये है, आप नियम होगा कि जब
जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण ये वर्ग का पहला अक्षर हो, ठीक है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो, या तो वो स्वर हो, या वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो, या फिर य र ल व हो, तो क्या होगा कि जो का है वो गा में चेंज हो जाएगा, च है वो जा में बदल जाएगा, ट है डा में बदल जाएगा, ता है वो दा में बदल जाएगा, पा बा में बदलेगा। माने आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि क च ट त प ग ज ड द ब इस रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। कब? कि जब उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो, या वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर, या फिर य र ल व हो। इस नियम को हम और संक्षिप्त करके देख लेते हैं। जब वर्ग का पहला अक्षर, वन माने आपको पहले बताया था, अब आपको वर्ग का जो अक्षर है उनके क्रमांक ऐसे ही याद रखने। वर्ग का पहला अक्षर हो प्लस स्वर थर्ड फोर्थ या अंतस्थ, यानी वर्ग का तीसरा चौथा और अंतस्थ, यानी य र ल व ये कुछ हो, तो क्या होगा कि जो वर्ग का पहला अक्षर है वो तीसरे में चेंज हो जाएगा, बाकी सारा का सारा जैसा का तैसा रहेगा। अब कुछ और उदाहरण हम देखते हैं जो संधि के उदाहरण है। जैसे है दिक प्लस अंबरहा, एक ब्लू लेटर से दिखाई दे रहा है, का है वर्ग का पहला अक्षर, तो किस में चेंज होगा, का ग में बदल जाएगा, तो क्या बनेगा शब्द दिगंबरहा। आगे है अच प्लस आदेश, च है वर्ग का पहला अक्षर, तो च से क्या हो जाएगा, च छ और ज, पीछे है आ, तो क्या बनेगा जा, यानी अजादेश। आगे है महत प्लस धनम, ये क्या है त, इसे वर्ग के तीसरे अक्षर में हमें चेंज करना है। क्यों? ये पीछे क्या है, यहाँ वर्ग का चौथा अक्षर है, तो क्या बनेगा महत धनम। आगे चित प्लस रूपम, यहाँ है वर्ग का पहला अक्षर, पीछे क्या है रा ना, य र ल व में से अंतस्थ जो है, तो ता किस में चेंज हो जाएगा, वर्ग के तीसरे अक्षर में, अर्थात क्या बन जाएगा द, है ना, तो ध्रुव हो जाएगा ये यहाँ पर, तो शब्द बनेगा चिद्रूपम। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर, ये तो हमने शब्दों को आपको विच्छेद करना सिखाया, सॉरी जोड़ना सिखाया। अभी यहाँ पर हम ये देखेंगे संधि विच्छेद करने के लिए कुछ उदाहरण। क्या होगा कि आपने यहाँ ऊपर देखा था कि वर्ग का पहला अक्षर तीसरे में बदल रहा था, अब विच्छेद करने के लिए क्या होगा कि पहले से ही आपको संधि की हुई दी होगी, यानी वर्ग का तीसरा अक्षर दिया होगा, और अब आपको उसको विच्छेद करना है। तो विच्छेद करते समय आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो जहां भी आपको वर्ग का तीसरा अक्षर मिलेगा उस शब्द में आपको उसे वर्ग के पहले अक्षर में परिवर्तित कर देना है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो ये बहुत आसान काम हो जाएगा। देखिए आप उदाहरण, वागदानम ये शब्द है ना। अब वागदानम में आपको क्या देखना है, इसमें वर्ग का तीसरा अक्षर कहां पर आ रहा है। देखिए आपको ये बॉक्स में ग और दा है ना, तो जिसमें ग है वो है वर्ग का तीसरा अक्षर, वो कब हुआ था, पहले दा होने से, तो जो वर्ग का तीसरा अक्षर है आप यहाँ देख लीजिए वो किस में बदल जाएगा, पहले में, तो ग है उसका पहला अक्षर क्या होगा, का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा वाक प्लस दानम। अब ये सही है या नहीं ये चेक करने के लिए आप इसकी संधि भी कर सकते हैं पूर्व के नियम के अनुसार। तो वाक द प्लस दानम, का है वर्ग का पहला अक्षर, इसे तृतीय में हम परिवर्तित करके देख लेंगे, तो का से क्या हो जाएगा ग, शब्द क्या बनेगा वागदानम, यानी सही किया हुआ है हमने। आगे देखिए षड दर्शनम, आप इसमें क्या देखेंगे, वर्ग का तीसरा अक्षर कहाँ है, ये है डा, वर्ग का तीसरा अक्षर। अब इसकी जगह पर क्या करना है हमें, यहाँ आप देखिए ब्लू लेटर में ट कर देना है, केवल ट ठ ड ऐसा होता है, तो ट वर्ग का पहला अक्षर आएगा, बनेगा शब्द षट दर्शनम। आप फिर से इसी विधि से यहाँ पूरा ये चेक कर सकते हैं। आगे चलिए, शब्द दिया यहाँ बृहद रथः, ये द्र है, इसमें देखना है आपको वर्ग का तीसरा अक्षर, ये द्र है, द्र में द है जो वर्ग का तीसरा अक्षर है, तीसरे अक्षर की जगह पहला लेके आना है, तो क्या आ जाएगा त आ जाएगा, शब्द बनेगा बृहत प्लस रथः। आगे है अब्जम, यहां देखेंगे वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है ब, ब की जगह वर्ग का पहला अक्षर क्या आ जाएगा प, तो क्या बन जाएगा अप प्लस जम। आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब वर्ग का पहला अक्षर है वो तृतीय में परिवर्तित होता है, कब कब होता है पहला, कि जब पीछे स्वर
तीसरा चौथा अक्षर या फिर अंतस्थ हो। और जब विच्छेद करना है तो आगे क्या दिया होगा, वर्ग का तीसरा अक्षर, उसको प्रथम में केवल परिवर्तित कर देना है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना। यहाँ पर आपको कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इनका अभ्यास करें। और संधि विच्छेद करने के लिए इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करके इनका अभ्यास करें। और जब तक न समझ में आए इस वीडियो को आप बार बार देखें, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।